सभी को नमस्कार। हमने सोचा कि आज लाइव ही जाते हैं, क्योंकि जब वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो काफ़ी दिक्कतें आ जाती है एडिटिंग में। मुझे पर्सनली एडिटिंग नहीं आती है। तो हम आज बात करने वाले हैं उस व्यक्तित्व के बारे में जिसकी आज 97वीं जयंती है। वह व्यक्ति जिसे भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह कहा जाता था। वह व्यक्ति जिसके प्रधानमंत्री बनने के 40 वर्ष पूर्व भी इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने यह भविष्यवाणी कर दी थी कि इस व्यक्ति में प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत है। वह व्यक्ति जिसने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए निजीकरण और भारतीय राजनीति को उस ऊंचाइयों तक पहुंचाया जहां से वापस आना लिटरली अच्छा नहीं हो सकता था। उनकी एक बहुत ही फेमस लाइन है पार्लियामेंट में, जब वो नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना कर रहे थे कि मैं रहूं या ना रहूं, ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। आई एम सॉरी अगर मैं गलत कोट कर रहा हूं तो, क्योंकि मैंने कोई स्क्रिप्ट लिखा नहीं है एक्चुअली। एक लीडर में तीन क्वालिटीज जो होती है वो मेन होती है, जिनको मैं मानता हूं कि वो तीन क्वालिटीज होनी चाहिए हर लीडर में: पेशेंस, परसिवरेंस और लीडरशिप। ठीक है। और उस व्यक्ति में ये तीनों खूबियां भर भर की थी। बीच बीच में लड़खड़ा जाऊंगा तो माफ करिएगा, कोई स्क्रिप्ट नहीं है मेरे पास। ठीक है। तो जब वो व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनता है तो देश में एक लहर आती है, राष्ट्रभक्ति की भावना अपने जोरों पे लेके चलता है वो व्यक्ति। क्यों? इसके पीछे एक इतिहास है। पहले मैं बात किस व्यक्ति कर रहा हूं आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा। मैं बात कर रहा हूं देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की। 1975 का वक्त था, देश में इमरजेंसी लग चुका था, इंदिरा सरकार ने लोकतंत्र की हत्या कर दी थी, परंतु देश के नेता अड़ग थे। विपक्ष के नेता हिलने का नाम नहीं ले रहे थे, विरोध पे विरोध किए जा रहे थे, जेल जा रहे थे, मार खा रहे थे, परंतु नेता हिले नहीं। विपक्ष के विरोध उन्होंने बंद नहीं किया। 1977 में इमरजेंसी खत्म हुआ और आपातकाल खत्म होने के बाद संघ के नेताओं ने, या फिर उस समय की जितनी विपक्ष के लोग थे, वो सब एक मंच पे आए रामलीला मैदान में और एक रैली का आयोजन किया गया। उस रैली में उस वक्त का संघ का सबसे अच्छा जो वक्ता था वो वक्ता आया, उसने बोलना शुरू किया और उसे देखते ही लोगों में एक अलग तरह की लहर दौड़ उठी थी। वो व्यक्ति था अटल बिहारी वाजपेयी, और ये लहर इसलिए थी क्योंकि लोग जानते थे कि वो वक्ता और व्यक्ति और राजनेता कितना बेहतरीन है। उसने पहला वाक्य बोला और पूरी सभा में इंदिरा गांधी मुर्दाबाद, अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद के नारे लगने लगे। उस व्यक्ति ने कहा कि बहुत मुद्दत बाद मिले हैं दीवाने, बहुत मुद्दत बाद मिले हैं दीवाने। इतना बोला, उसने आंख बंद कर लिया। सभा में एक अलग तरह की बेचैनी छा गई। उसने फिर कहा कि बहुत मुद्दत बाद मिले हैं दीवाने, कहने सुनने को बहुत है अफसाने, कहने सुनने को बहुत है अफसाने। और पूरी भीड़ पागल हो उठी थी इस वक्त तक। उसने कंप्लीट किया, उसने अंत किया, कब तक रहेगी आजादी भला कौन जाने। मैं पूरी पंक्ति फिर से बताता हूं, पूरी कविता फिर से बोलता हूं कि बहुत मुद्दत बाद मिले हैं दीवाने, कहने सुनने को बहुत है अफसाने, खुली हवा में जरा सांस तो ले ले, कब तक रहेगी आजादी भला कौन जाने। आज उनके राजनीतिक जीवन पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, उनकी जो कविताएं हैं उन्हीं पे बात करूंगा ज्यादा, क्योंकि उनकी कविताओं में एक अलग तरह की जोश की भावना थी। वो व्यक्ति कभी हार मानना नहीं जानता था। आई गेस 2 सीटें थी बीजेपी के पास एक वक्त में, और आज 300 प्लस सीटें हैं। तो वहां तक लाने में अटल बिहारी वाजपेयी का एक मुख्य किरदार था।
वो व्यक्ति तुष्टीकरण की राजनीति नहीं जानता था। उसने उसकी एक बहुत ही प्यारी कविता है, उनकी कविता नहीं है एक्चुअली, ये शिव मंगल सिंह सुमन की कविता है, जिसको अटल जी जब भी किसी भी मंच से बोला करते थे तो लगता था कि सारा मंच उनका हो गया है। यह कविता है कि यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, यह जान लो कि विश्व की मैं संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पे जो मिला यह भी सही वह भी सही, मैं हार मानूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। लघुता न मेरी अब छुओ, लघुता न मेरी अब छुओ, तुम महान हो तो महान बने रहो, तुम महान हो तो महान बने रहो, अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, मैं राड ठानूंगा नहीं। चाहे हृदय को ताप दो चाहे अभिशाप दो, कुछ भी करो व्यर्थ कर्तव्य पद से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पे जो मिला यह भी सही वह भी सही, मैं हार मानूंगा नहीं। उनकी कविताओं में मैंने जैसा कहा कि एक जोश था, एक अलग तरह की भावना थी जो हमें कहती थी कि आगे बढ़ता जाना भाई, तुझे लोग रोक तो देंगे लेकिन कब तक रोकोगे तुम उस उगते हुए सूरज को, कब तक तुम किसी पानी के रास्ते को रोक दोगे, कब तक। एक वक्त आएगा कि जब लहरें चलेंगी, एक वक्त आएगा जब सूरज फिर से उगेगा, एक वक्त आएगा जब तुष्टीकरण की राजनीति खत्म होगी और जय श्री क्रिसमस नहीं मेरी क्रिसमस होगा। आप लोग जानते हैं मैं किस बात के बारे में बात कर रहा हूं आज। और एक और कविता है उनकी, ये आखिरी कविता जो आप लोगों को सुनाता हूं, कि मुक्ति के क्षणों में बार बार बंध जाता हूं, मुक्ति के क्षणों में बार बार बंध जाता हूं, दूसरी अनुभूति गीत नया गाता हूं, मुक्ति के क्षणों में बार बार बंध जाता हूं, दूसरी अनुभूति गीत नया गाता हूं, टूटे हुए तारों में वसंती स्वर, टूटे हुए तारों में वसंती स्वर, पत्थर की छाती में उग गया अब नया अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात और प्राचीन में अनुर्मिता की रेख रेख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा राड़ नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, मैं गीत नया गाता हूं, मैं गीत नया गाता हूं। ज्यादा समय लूंगा नहीं आपका, यहीं पे खत्म करूंगा, परंतु याद रखिएगा कि जब जब इस देश में किसी को अपनी सत्ता का घमंड हुआ है, तब तक कोई अटल उठा है और उसने रामलीला मैदान पे खड़े होकर कहा है कि फिर एक बार आजादी की सांस ली जाएगी, तुम विरोध करने से रोकोगे तो हम विरोध तो करेंगे ही, तुम विरोध करने से रोकोगे हम और विरोध करेंगे, तुम जितना दबाओगे हम उतना उठते चले जाएंगे। जब तक हम इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म नहीं कर देते हैं, तब तक असली मायने में अटल बिहारी वाजपेयी की जो सोच थी वो अमर नहीं हो सकती है। अंत करता हूं बस दो पंक्तियां हैं उनकी कि मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, सुनिएगा, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा मैं कूच से क्यों डरूं, मैं लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। और याद रखिएगा, राजनीति वह मैदान है जहां पे अच्छों का घमंड नहीं चला, कुछ 300 प्लस सीटों वालों का क्या चलेगा। यहीं पे खत्म करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे। मेरी क्रिसमस। ज्यादा समय नहीं लिया होगा मैं आपका, मुझे उम्मीद है। धन्यवाद। फर्जी मावा।